हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछले वीडियो में हमने किया था प्रिंसिपल वैल्यूज़, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ थी उस पर डिस्कशन किया था। आज उससे आगे चलेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस करेंगे। अब उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले और वो यूज़ करने होते हैं जो 11th क्लास में हमने पढ़े हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 11th का यूज़ करके हम 12th के सारे फॉर्मूले बना लें। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें मान लो ये लेते हैं साइन ए प्लस बी, यानी ऐसा ना हो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से फॉर्मूले लर्न करने पड़े। कोशिश करते हैं कि इसी से सारा काम हो जाए। कोस ए प्लस बी क्या होता है, देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। सिंपल है, इनको कन्वर्ट कर दें, ये हमने पढ़ा है। अब देखिए ए और बी को मैं कोई एंगल ले लेता हूँ तो उससे मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूले जैसे बन जाएंगे, जिसको हमें लर्न ज़्यादा क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट उनको क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये हमें आता है। मैं मान लेता हूँ कि ए को मैंने लिया साइन इनवर्स एक्स, एंगल है, राइट। पहले वाले वीडियो में देख सकते हो आप, मैंने बताया आपको साइन इनवर्स एक्स मतलब एक एंगल है जो एक्स वैल्यू के लिए साइन में आता है। ऐसे ही मैं मान लेता हूँ कि बी को क्या ले लिया मैंने, बी को ले लिया साइन इनवर्स बी, एंगल जो है उसको ले लिया साइन इनवर्स वाई। अब देखिए ए प्लस बी का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, 11th में है, तो यहाँ भी ऐसा यूज़ करने की कोशिश करते हैं। करिए, क्या करेंगे, यानी हमारे पास क्या आ गया, साइन ए की जगह मैं एक्स रख सकता हूँ और साइन बी की जगह वाई रख सकता हूँ। यानी अगर ए वो एंगल है जिसके लिए साइन की वैल्यू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन ए, और साइन इनवर्स बी, अगर साइन इनवर्स वाई है उसके अंदर एंगल जो है वाई वैल्यू के लिए साइन में एंगल बी आ रहा है, तो उसको साइन बी को हम वाई लिख देते हैं, ठीक है, जहाँ पे ए और बी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ है। अब देखिए अगर मैं इस दोनों की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए को क्या लिखूंगा मैं, एक्स, ओके। कोस चाहिए मेरे को, बनाते देखिए, अगर साइन ये ए एक्स है तो कोस ए क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसी जरूरत पड़ी। क्यों नहीं होगा, 1 माइनस क्या बनाए, साइन स्क्वायर ए, और ए को क्या लिख रहा हूं मैं, कोस। ए को क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर ए को लिख रहा हूं मैं एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, यानी इस कोस बी को अगर लिखूं मैं तो कोस बी क्या आ जाएगा, देखिए यहां से और क्लियरली समझ आ जाएगा आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी को क्या लिखा है हमने, वाई। ये देखिए साइन बी को क्या लिखा है, वाई, तो वाई स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ये क्या बन गया, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर से थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, तो यानी मेरा साइन ए प्लस बी क्या बन जाएगा, देखिए साइन ए कोस बी, साइन ए यानी एक्स, कोस बी मीन्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जस्ट यहां से कैलकुलेट कर लिया, प्लस है, प्लस लिखा मैंने, ओके। फिर क्या बना, एक्स, कोस ए क्या लिया मैंने, कोस ए का मतलब होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया जी, इनटू साइन बी वाई लिखा है। यानी कुल मिला के मेरे पास साइन ए प्लस बी इस फॉर्म में आ गया। यानी अगर मैं ए प्लस बी को लिख देता इससे, ए प्लस बी विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स, क्योंकि ये क्या है, ए प्लस बी क्या है, एंगल्स हैं जिसके लिए साइन क्या कर रहा है, ये वैल्यू दे रहा है। तो ए प्लस बी एंगल क्या बन जाएगा, इस साइड मैंने साइन इनवर्स लगा दिया, ये साइन है तो उस साइड क्या होगा, साइन इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन। क्या बना, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई को मैंने यहाँ लिख दिया, ओके। और ए क्या लिया आपने, ए लिया है आपने साइन इनवर्स, इस ए को लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला वी कैन यूज। अब देखिए क्या हमें इसको क्रैम करना पड़ेगा, नहीं, आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ क्या करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला रखो। ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, किस में, साइन में। देखिए साइन में फर्स्ट एंगल मैं लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स,
यानी जिसके लिए वैल्यू x है। दूसरा एंगल लिखा मैंने साइन इनवर्स y, जिसके लिए वैल्यू क्या है y है, वो एंगल लिखा। तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ही आ जाएगा। ओके, और वो साइन इनवर्स क्या होगा, देखिए आप सिर्फ ये याद रखिए, साइन ए यानी x, कोस हमें पता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा मैंने। कोस ए वाई होगा, कोस ए का मतलब क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन के लिए ये होगा। तो ये इजीली आपके पास फॉर्मूला बन गया। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लिख सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर इसमें साइन इनवर्स ए प्लस बी की जगह माइनस आ जाता है, ए माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स आ रहा है, तो क्या बनता है, साइन इनवर्स ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये माइनस आ जाता है। अब देखिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, मान लो कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई के लिए। डायरेक्ट मैं यूज़ करना चाहूँ तो अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। क्यों, देखिए कोस ए कोस बी में फॉर्मूला लिखो आप। कोस ए कोस बी में फॉर्मूला बनता है मेरा कोस ए प्लस बी सम ऑफ टू एंगल्स, लिखते हैं क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए इसी को यूज़ करके हम फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए कोस का मतलब फर्स्ट एंगल मतलब ये तो बन गया कोस इनवर्स, लिख दो क्योंकि इधर एंगल है तो ये भी एंगल बनेगा, यानी ये याद करने का तरीका होगा, इजीएस्ट मेथड। कोस ए यानी एक्स, कोस बी यानी वाई दूसरा एंगल, ओके, कोस इनवर्स एक्स को लिया है जो भी है, माइनस साइन में बनाना है, कोस को साइन में बनाना तो इसी की तरह आता है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। लीजिए जी, फॉर्मूला बन गया आपके पास। तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग दिस, उसको याद करने के बजाय इसको दिमाग में रखो, इससे अच्छा कोस तो सीधा कोस में बनेगा, एक्स बना वाई बना, ये अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अगर ये मान लो नेगेटिव साइन होता है यहाँ पे, तो ये साइन क्या बन जाएंगे, यहाँ वाला जो साइन है वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी, माइनस की जगह क्या आता है प्लस आ जाता है, साइन ए साइन बी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए टेन के लिए बनाते हैं कुछ फॉर्मूले, ताकि आपको बार बार उन चीज़ों को याद नहीं करना पड़े कि कोस इनवर्स में लगाना है, टेन इनवर्स में क्या लगाना है। ओके, आगे वाला करते हैं, टेन की बात करता हूँ मैं। टेन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस टेन ऑफ सेकेंड एंगल क्या बनेगा, देखिए क्या आता है, टेन इनवर्स, फॉर्मूला क्या है, टेन ए प्लस टेन बी। ओके, आई राइट, यहां लिख देता हूं मैं, देखिए टेन ए प्लस बी क्या बनता है आपका, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये होता है फॉर्मूला। सेम ऐसे लिखेंगे तो हम टेन इनवर्स लिखा, टेन इनवर्स फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल किस में बन रहा है, टेन में ही बनाना है, तो टेन इनवर्स लिखा, क्या बनेगा, ए प्लस बी फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, यानी वो जिसके लिए एंगल आ रहा है। ठीक है, टेन ए का मतलब वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू एक्स है, सेकंड वैल्यू वाई है, 1 माइनस एक्स वाई, ये लीजिए डायरेक्ट बन गया। सेम वैसा ही फॉर्मूला है, राइट, यानी एक्चुअल में क्या है, टेन ए टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव होगा तो उस केस में ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव। इट्स अ टू इजी, समझ आ गया होगा, इसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। अब एंगल बात करते हैं 2 थीटा। मान लो फॉर्मूला हम यूज करते हैं साइन 2 थीटा के लिए, तो क्या बनता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब अगर इनवर्स में इसको लिखेंगे तो मैंने अभी बता दिया आपको, साइन है वो तो साइन इनवर्स बन जाएगा, उस साइड लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 थीटा, थीटा को मैंने क्या ले लिया 2, ओके, साइन इनवर्स एक्स लिया मैंने, ठीक है, तो ये बन गया 2 थीटा। क्या बनेगा, 2 साइन का मतलब हमें पता है एक्स ले लेंगे, कोस का मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बन गया जी फॉर्मूला। क्या करना है आपको, साइन और कोस को तो कन्वर्ट करना आता है अपने को, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस, तो 2 थीटा। अब देखिए ये 2 थीटा का मतलब यहाँ अगर साइन इनवर्स के पहले कोई नंबर आ रहा है, जैसे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 थीटा है। ओके, क्योंकि इनवर्स का मतलब, इनवर्स फंक्शन का मतलब एक एंगल है वो, राइट। अब देखिए क्योंकि ये साइन में आ रहा है तो यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, साइन इनवर्स, क्योंकि ये एंगल है तो इधर भी आपको क्या करना है, एंगल बनाना पड़ेगा। ये क्या बनेगा, थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है टेन का जो बार बार हम यूज़ करेंगे, कोस 2 थीटा में टेन कैसे कन्वर्ट होता है। टेन में एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
यही फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा को हम tan के टर्म्स में लिखते हैं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ओके, बनाते हैं साइन 2 थीटा को किस में कन्वर्ट करते हैं, tan में। अब क्या होगा देखिए, 2 थीटा किस में लिख रहे हैं हम, tan थीटा में। tan में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखूंगा मैं, देखिए इसको मैं लिख देता हूँ साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, क्या लिखेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्यों, देखिए ये क्या बना 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, अगर मैं x को साइन tan थीटा रखता हूँ तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से 2 थीटा हट जाएगा, यानी ये किसके इक्वल बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आया। देखिए साइन 2 थीटा, एक तो लिख रहे हैं 2 साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं साइन में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं इस साइन इनवर्स को ला रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये होगा 2 tan, यानी 2 थीटा, किसका थीटा, साइन। एक्चुअल में अगर ये साइन इनवर्स इधर लेते हैं हम तो क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, और वो फॉर्मूला ये बन जाएगा, यानी 2 tan इनवर्स x को हम 2 थीटा, इसको आप 2 थीटा पढ़िए, क्योंकि ये tan में है और साइन में कन्वर्ट करना तो ये बन जाएगा। अगर मैं इसी को tan में करता तो ये बन जाता tan इनवर्स, ओके, tan 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा क्या होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स x है। ओके, और अगर कोस में लिखता तो 2 tan इनवर्स x को अगर कोस में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि कोस 2 थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ देख लीजिए कोस 2 थीटा होता है दैट 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक तो ये होता है, बाकी भी होते हैं लेकिन मेनली ये यूज़ करेंगे हम, और एक ये हो सकता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत अच्छे फॉर्मूले, बार बार यूज़ होते हैं। तो इसमें देखिए 1 माइनस tan 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी tan को किस में कन्वर्ट करना है, कोस में, तो यहाँ क्या आएगा 2 tan थीटा, कोस इनवर्स बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x क्या है tan की टर्म्स में ले रहे हैं तो ये कोस इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 थीटा के फॉर्मूले हुए, 3 थीटा के भी बन जाते हैं, 4 थीटा के, जितने आप बनाना चाहो बन सकते हैं। मेनली जो हमारा पर्पज़ है, जो हम चाहते हैं वो क्या, कि हमें ये क्रैम ना करने पड़े, तो हम किसका यूज़ कर लेंगे 11th क्लास का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ओके, क्योंकि हमें 11th वाले अगर याद हैं, मतलब नॉर्मली जो ट्रिग्नोमेट्री के, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बना सकते हैं, ईजिली हम बना लेते हैं। हमें जो मेनली क्वेश्चंस मिलते हैं वो 2 या 3 तरीके के मिलते हैं, या तो इक्वेशन सोल्व करनी होती है या फिर हमें वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। इसके साथ साथ कुछ फॉर्मूले और हैं जो हम यूज़ करते हैं। मेनली ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, एक तो ये देखिए आप 1 प्लस कोस 2 थीटा कहीं पे भी आता है, इसको 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख दो बिना सोचे समझे। 1 प्लस कोस 2 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 माइनस कोस 2 थीटा आता है तो हम सीधा लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल है। अगर आपके पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा आता है तो भी हम क्या करते हैं, अंडर रूट में आता है या इसमें, तो भी इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए इसका होल स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आप सोचना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, अगर ये स्क्वायर में है तो ये बन जाता है हमारे पास 1 प्लस साइन 2 थीटा। तो साइन 1 प्लस साइन 2 थीटा क्या बन जाएगा, कोस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों तरफ यूज़ कर सकते हैं, एक स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा। यानी ये वो फॉर्मूले हैं जो डबल एंगल को सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, 2 थीटा, जहाँ भी 2 थीटा आ रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको उठाते हैं। चलिए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप tan इनवर्स कोस। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। यहाँ tan इनवर्स लगा हुआ आपके पास, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, तो यानी इस टर्म को हम tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ देखिए, tan इनवर्स लगा हुआ है, साइन कोस यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज हैं, रेशियोज हैं, उनको कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ tan इनवर्स है तो इसको tan में कन्वर्ट, दिस इज द बेसिक, ये बेसिक चीज़ है कि जब tan इनवर्स है तो इसको tan में कन्वर्ट करो। उसके लिए क्या करें, देखिए 1 माइनस कोस कोस एक्स, कोई ऐसा फॉर्मूला स्पेशल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं कि कोस को जब डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं, और जब हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो कोस 2 थीटा या कोस एक्स है तो क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके, अपॉन में देखिए
अगर ऊपर हाफ कन्वर्ट किया तो इसको भी हाफ में करेंगे, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ओके। और 1 को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, ओके। ऐसा क्यों करेंगे देखिए, इसका जो रीजन है, ठीक है, इसका जो रीजन है वो क्या है, देखिए tan इनवर्स कोस स्क्वायर x बाई 2 साइन स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमें क्या लाना है, tan लाना है, और tan लाना है तो साइन कोस को, अब देखिए इसको हाफ में कन्वर्ट किया, इसको भी हाफ में, तो ऑब्वियसली इसका होल स्क्वायर बनाए हम, तो 1 को क्या लिख लिया हमने, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, कोस पहले था तो कोस लिख लिया मैंने, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, कोस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, एक बार ऐड हो गया, एक बार दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, कोस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। सिंपल से क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कोस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर, ये बन गया आपका क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखिए ये स्क्वायर इस टर्म से कैंसिल हो गया, और जैसे ही टर्म से कैंसिल हो गया हमारे पास बन गया tan इनवर्स कोस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन कोस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। क्या ये वही क्वेश्चन है जो मैंने वहाँ लिखा है, बिल्कुल वही है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ओके। तो ये दोनों सोल्व हो गए एक साथ ही, कैसे, इसीलिए लिखा मैंने कि एक जैसे क्वेश्चन है। चलो अब क्या करेंगे, स्टिल अभी भी हमारे पास 10 नहीं आया है, तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट प्राप्त है। क्या है वो, कि tan पाई बाई 4 प्लस थीटा जो होता है ना, उसमें क्या आता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, अगर ये माइनस ले लूँगा तो ये माइनस और ये प्लस बन जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट, क्यों tan पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 जहाँ भी होगा, तो इस फॉर्मूले को बनाने के लिए यहाँ 1 बनाना पड़ता है हमें, तो यहाँ 1 बनाते हैं। यहाँ 1 बनाऊंगा तो इसका मतलब कोस x बाई 2 को हटा देते, तो मैं कोस x बाई 2 को हटाने के लिए क्या करूँगा, tan इनवर्स हटा देता हूँ, कोस x बाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, कोस x बाई 2 डिवाइडेड बाय कोस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय कोस x बाई 2। ये न्यूमरेटर में किया, सेम डिनोमिनेटर में करेंगे, क्या होगा वो, कोस x बाई 2 अपॉन कोस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन कोस x बाई 2, ओके। जैसे मैंने ये लिखा, मेरा टर्म बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, किसका tan इनवर्स, देखिए कोस अपॉन कोस 1, ओके, आने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन अपॉन कोस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2, ये बना ना, क्योंकि कोस कोस 1 हो गया, मेरे को यहाँ 1 लाना। जैसे ये बना है मेरे को फॉर्मूला पता चल गया कि हाँ ये 10 में फॉर्मूला है, तो मैं क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स tan ऑफ 1 का मतलब पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, और tan इनवर्स से tan को हटा सकते हो आप, क्योंकि इनवर्स फंक्शंस हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, हट जाएंगे, सॉरी इनवर्स फंक्शन है नॉट रेसिप्रोकल, माइनस x बाई 2, ये क्या आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन। तो अगर इस क्वेश्चन को लूँगा तो x बाई 2 हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x बाई 2 था, ये x है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। सेम जैसे क्वेश्चन है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, a cos x प्लस b sin x प्लस डिवाइडेड बाय b cos x अपॉन a sin x। सेम जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने कोस्टेंट और लगा दी, 3 4 हो सकते हैं, कोई भी नंबर भी हो सकता है, कोस्टेंट। तो इसको क्या करूँगा मैं, tan इनवर्स यहाँ 1 लाना है, यानी किससे डिवाइड कर दूँ, b cos x से। जैसे इसको डिवाइड करूँगा a cos x अपॉन b cos x प्लस b sin x अपॉन b cos x डिवाइडेड बाय, इसको देखिए b cos x डिवाइडेड बाय b cos x, इसको तो 1 बना ही रहे थे, प्लस a sin x अपॉन b cos x। कुल मिला के क्या बनेगा आपके पास, cos x से cos x कैंसिल हो गया, tan इनवर्स ऑफ, राइट, क्या बनाए, a अपॉन b प्लस b अपॉन b कैंसिल होगा, साइन अपॉन कोस tan x, ओके, डिवाइडेड बाय 1, यहाँ ही 1 लाना था, वो जो काम था वो यही है, प्लस a अपॉन b tan x। अब देखिए नाउ a अपॉन b, ये वाला जो पार्ट है इसको देखो आप,
क्या यहाँ पे 1 नहीं चाहिए, 10 तो नहीं आएगा, 10 पाई बाई 4 नहीं आ सकता क्योंकि 1 नहीं है यहाँ पे। तो ये अगर मैं इस टर्म को, इस वाले पार्ट को जो a अपॉन बी है, राइट, a अपॉन बी वाले पार्ट को अगर मैं मान लेता हूँ कि एक टाइम के लिए a अपॉन बी को मैंने tan थीटा लिख दिया, तो क्या ये इस फॉर्म में नहीं आ जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan x अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan x। ओके, क्या बनाई, tan a प्लस tan b, दिस इज माइनस, यहाँ माइनस होगा बेटा, माइनस कर लीजिए वरना तो फॉर्मूला ही नहीं बनेगा हमारा, दिस इज नेगेटिव। ओके, बाय मिस्टेक इट इज रिटन एज पॉजिटिव। सो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस b, यानी tan थीटा प्लस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। tan इनवर्स से tan को हटा सकते हो तो क्या बनेगा, थीटा प्लस x, लेकिन थीटा तो हमने अज्यूम किया तो यहाँ से निकाल लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b क्या बन जाएगा, थीटा, ये वैल्यू रख दीजिए तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ओके, a अपॉन b प्लस x, ये इस टर्म का सॉल्यूशन या वैल्यू आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ आया होगा आपको। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।